मैं सबसे पहले तो पाटिल जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो चर्चा इस सदन में वो लेकर आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उनको धन्यवाद देता हूं। पाटिल जी, मैं अपनी बात मेरे श्रद्धेय नेता अटल जी के वाक्य से करूंगा। एक बार जनसंख्या पर उन्होंने कहा था कि मैं सिर नहीं गिनता, लोगों के हाथ गिनता हूं, वो भी हुनर के साथ। और उस समय लोगों ने ध्यान नहीं दिया। खड़गे जी ने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा। हाँ, तो मुझे लगता है कि क्योंकि अभी बार बार वो लक्ष्मी की बात कर रहे थे, मैं इस बात को बाद में कहता, मैं पहले कह देता हूं। माया तेरे तीन गुण, सुंदर सुबक सुभाष। लक्ष्मी विल ब्लेस यू आल्सो। अवगुण तो में एक है उपाध्याय जी, अवगुण तो में एक है, सांच ना आवे पास। ये परिस्थिति है। और इसलिए ये बात मैं इसलिए कह देता हूं क्योंकि नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2009 में बनी थी। आप ही ने लक्ष्य रखा था कि हम 50 करोड़ लोगों को स्किल डेवलपमेंट के आधार पर वोट देंगे, लेकिन 2009 से 22 तक का समय था। आगे 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 बोल रहा हूं। और इसलिए 50 करोड़ का लक्ष्य था 2022 तक, जो आपने तय किया था। 12वीं योजना में आपको 5 करोड़ लोगों को देना था, जो 2017 तक थी। और बचे हुए 2017 से 22 में आप 45 करोड़ को कैसे करेंगे, ये आपकी दूरदृष्टि का सबसे बड़ा पैमाना है। और इसलिए मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री ने जब ये कहा, ये सबसे अहम बात है, क्योंकि आपने जो सोचा वो जिसने भी लिख कर दिया हो यूपीए की सरकार को, मुझे नहीं पता उपाध्यक्ष जी, और इसलिए मैं रूडी जी को भी धन्यवाद दूंगा, वो यहाँ मौजूद है, कि प्रधानमंत्री जी जो लक्ष्य रखा और आपने अगर उसको मिनिमाइज किया है तो ये व्यवहारवाद है कि वास्तव में आपने जमीनी सच्चाई को ध्यान में रखकर इस बात को किया है। मैं तो सिर्फ 2 उदाहरण आपको दूंगा कि 24 मंत्रालय में स्किल डेवलपमेंट का काम होता है। मेरे पास एक सूची है जो लेबर डिपार्टमेंट की है, जिसमें 91 स्किल डेवलपमेंट के काम है। लेकिन इसमें मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल निरर्थक है, जिनकी जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको आपने पूरे तरह से छोड़ दिया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनएक्टिव है, जो सबसे जरूरी है वो अनएक्टिव है। उसके बाद में आप बेसिक आर्ट की बात करें, वो अनएक्टिव है। फिशिंग और उससे जितना भी एलाइड सेक्टर है, जो वास्तव में सबसे जरूरी है, वो इनएक्टिव है। टेक्सटाइल्स कॉटन में तो ऐसी 5-6 योजनाएं हैं जहां पर स्किल डेवलपमेंट का काम होता था, वो उद्योग अब धीमा पड़ गया। लेकिन उसमें 6 ऐसे क्षेत्र हैं जो इनएक्टिव है पूरी तरह से, जिसमें कोई एक्टिविटीज नहीं जो सबसे ज्यादा रोजगार दे सकता है। पोल्ट्री और वाइल्ड लाइफ फार्मिंग जो होती है, जो आमतौर पर आदमी कर सकता है, वो स्किल डेवलपमेंट के जो सिस्टम है वो इनएक्टिव है। हमारी एक बहन कह रही थी, जिन्होंने कहा था कि हैंडीक्राफ्ट की बात है, चाहे हमारे बस्तर में हो चाहे बाकी जगह पर भी हो, लेकिन उसका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो अनएक्टिव है, वो एक्टिव नहीं है, जो सर्वाधिक रोजगार दे सकता है, जो हुनरबाजों को हुनर दे सकता है। पेंटिंग है, मेहंदी है, फिटनेस है, एनिमल हस्बेंड्री, मैं गांव से आता हूं, वहां पर उसमें अनएक्टिव है वो भी। मुझे तो 5 मिनट का 5:30 minutes is replying आपने 5 मिनट का समय दिया, 5 मिनट तो नहीं हुए। No, there are 4-5 members yet to speak. 5:30 minutes. मैं 5 मिनट अपनी बात You have to adjust that. You have to adjust. Tell the punch. मैं 5 मिनट में अपनी बात कर दूंगा आपको, मैंने आपसे पहले कहा। Tell me. एनिमल हस्बेंड्री और कृषि लिखा हुआ है। मैं कहता हूं कृषि क्षेत्र होना चाहिए, उसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनको परिभाषित फिर से करने की जरूरत है। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, मेरा कहना यह है कि जब कभी आप हुनर वालों को तकनीक देंगे तो इस देश को लाभ होगा, जो हुनर जानता है। मैंने अभी, आपने भी अखबार में देखा होगा कि मुंह से दतून, जिसके हाथ पैर नहीं है लेकिन मुंह में दतून लगाकर वो सॉफ्टवेयर बनाने का काम कर रहा है, ये हुनर है। अगर उसको तकनीक मिलेगी तो देश का भला होगा। अगर जरूरतमंद है और वो हुनर सीखता है तो भी देश को जरूरत होगी। लेकिन अगर ऐसे लोगों को जिनको जरूरत भी नहीं है, जिनके पास हुनर नहीं है, उनको तकनीक और पैसा आप खर्च करेंगे तो इस देश का नुकसान होगा। जैसे हमारे एक मित्र कह रहे थे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में डिग्री लेने के बाद ना उनको रोजगार है बल्कि पूंजी चली जाती है, हम जैसे किसानों की जमीनें बिक जाती है, ये देश का भला करने वाले नहीं है। और इसलिए मैं समझता हूं हुनर हो, जरूरत हो, तकनीक हो, प्रशिक्षण और पूंजी लगे, और साथ में जो जरूरी सामग्री है, रॉ मटेरियल, अगर उसको मिल जाए और बाजार अगर उसको मिलता है, युक्ति संगत विक्रय केंद्र मिलेगा, तो शायद वो स्किल डेवलपमेंट आपका सार्थक होगा और इस देश को मजबूत करने का काम करेगा। मैं विषय तो बहुत अच्छा है, लेकिन उपाध्यक्ष जी मैं आपसे यही चाहूंगा कि ऐसे विषयों पर जरूर सार्थक चर्चा होनी चाहिए और सामूहिक रूप से
आपका जो मैं एक अपील करूंगा और मंत्री महोदय से भी कहूंगा कि सारे जितने 24 मंत्रालय हैं उनके जो स्किल डेवलपमेंट के जितने भी प्रकार के प्रयोग हैं वो अगर आपकी मिनिस्ट्री में एक साथ हो जाएंगे तो मुझे लगता है रिजल्ट जल्दी आएगा। मैं फिर से पाटिल जी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।